हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथ्स नंबर सिस्टम की सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में इसके हमने एक्सरसाइज 1 और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था, जिसकी लिंक आप IQ बटन में देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स बताना है हमें और जस्टिफाई करना है हमें अपने आंसर को। रीजन देना है कि ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, मतलब जितने इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर है। आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने नंबर्स का क्लासिफिकेशन किया था। तो नंबर्स को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है, रियल एंड इमेजिनरी। और जो रियल नंबर होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल है। कंफर्म है, जितने इरेशनल है वो सभी क्या है, रियल है। हमने ये भी बताया था इमेजिनरी नंबर सिर्फ क्या होता है, जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आए तो उसे हम इमेजिनरी कहते हैं। इसे छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स आपने स्टडी किया है या करेंगे वो सभी नंबर्स रियल है। सिर्फ एक ही इमेजिनरी होता है, बाकी सब रियल है। इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे ट्रू, बिकॉज ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी हम पॉइंट रखेंगे नंबर लाइन पर, उन सभी का जो रूट होगा उन सभी को हम रूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। हम सबसे पहले नंबर लाइन को देखते हैं। सपोज दैट हम नंबर लाइन खींचें। इसमें सेंटर में 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन नंबर्स को हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, सभी नंबर्स को। बहुत सिंपल है, हम रूट में 1 को लिख सकते हैं, रूट में 2 को भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, रूट 3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जितने पॉजिटिव वाले हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट जब हम निगेटिव नंबर पर आते हैं और अगर हमने रूट के अंदर निगेटिव नंबर को रखा, ये तुरंत क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। हमने तुरंत बताया था, कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आता है तो इमेजिनरी कहेंगे। इमेजिनरी का मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो नंबर लाइन पर ये रिप्रेजेंट भी नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन ने कह रहा है कहा है जितने भी नंबर्स हैं उनको रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। निगेटिव नंबर को हम रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, मतलब जितने भी पॉइंट है उन्हें हम रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो निगेटिव नंबर्स को हम नहीं लिख सकते। ठीक है। इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कहा गया है जितने भी रियल नंबर हैं वो सबके सब इरेशनल हैं। फिर से हम क्लासिफिकेशन को ध्यान दें। रियल नंबर को कह रहा है जितने भी रियल नंबर हैं वो सब इरेशनल हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर हैज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हम लिख सकते हैं 2, 3, 4, ये सब रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल। कह रहे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सबका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। फॉल्स है, क्योंकि सबसे पहले ध्यान देना, जैसे हम लिखें रूट 16, तो रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4। हमने क्या कहा था, रेशनल इरेशनल की क्लासिफिकेशन में हमने बताया था कि स्क्वायर रूट जिन नंबर्स का नहीं निकल पाता है वो इरेशनल हो जाते हैं, और जिनका निकल सकता है वो क्या हो जाएंगे, रेशनल। ठीक है, इसी हिसाब से हमने क्लासीफाई किया है सभी नंबर्स को, कि जिन नंबर्स का रूट निकल सकता है उन्हें हम रेशनल नंबर कहेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, और जिनका रूट बाहर नहीं निकल सकता उन्हें हम इरेशनल नंबर कहेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स, क्योंकि हम देख सकते हैं रूट 16, रूट 4, रूट 25, ऐसे बहुत से नंबर है जिनका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो हमें रेशनल नंबर्स फाइंड होते हैं, जैसे कि 4, 2, 5, ये सब रेशनल नंबर्स हैं। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, वी कैन सी दैट स्क्वायर रूट ऑफ मैनी नंबर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है, ये एग्जांपल लिखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। वी हैव टू रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन।
तो रूट की वैल्यूज को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आप किसी भी लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लगभग बीच में एक पॉइंट टेक कीजिए। उसके बाद यहाँ से 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको 1 सेंटीमीटर ही लेना है। इसके बाद इस पर परपेंडिकुलर, आप इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी 1 सेंटीमीटर की ही होगी। यहाँ से परपेंडिकुलरली हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद हम इस पॉइंट से मैच आउट कर देंगे। अब ये जो लाइन फॉर्म कर रहा है, ये लाइन √2 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट √2 को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद सेम यही प्रोसेस हम इसको फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से मोड़ के इस तरफ से करेंगे। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट पर फिर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है 1 सेंटीमीटर की। ध्यान रहे, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम इस लाइन पर यहाँ सिर्फ पॉइंट लेते हैं और उसके बाद इसको उसी डायरेक्शन में रखकर 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम फिर से इसको मैच आउट कर देंगे। अब ये √3 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से आगे भी हम खींच सकते हैं। तो आप चाहें तो प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप स्केल से डायरेक्टली परपेंडिकुलर खींच सकते हैं। ये जो लाइन होती है, इस लाइन को इस लाइन के बिल्कुल करस्पॉन्डिंग रखना है आपको। ओवरलैप होना चाहिए बिल्कुल ठीक से, क्योंकि हल्का सा भी अगर ओवरलैपिंग में डिस्टर्बेंस है तो परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। एकदम हम ओवरलैपिंग पर लेंगे और उसके बाद हम 1 सेंटीमीटर फिर से ड्रॉ कर देंगे और फिर जो भी लाइन हमें फॉर्म की है उसे इस इनिशियल पॉइंट से फिर से मैच आउट कर देंगे। ये जो है ये √4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसी तरीके से चलता रहेगा, √3, √4, √5, और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे। जितना भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है, जितना भी हमें रूट रिप्रेजेंट करना है, हम उतनी लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। अब हमें फिर इस पॉइंट पर भी परपेंडिकुलरली 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इसको इससे मैच आउट कर देंगे। अब ये लाइन √5 को रिप्रेजेंट करेगा। सो इस तरीके से हमने √5 को रिप्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट पॉइंट को O ले लेते हैं, इसके बाद इसे हम P1, P2, P3, P4, P5 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से हम √5, √6 जितना भी चाहे उतना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आप एग्जाम्पल में √7 रिप्रेजेंट कीजिए, √6 रिप्रेजेंट कीजिए, √3 रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की आप खुद प्रैक्टिस कीजिए।